जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट क्लासेस शहडोल में। आज का हमारा टॉपिक जनजाति संबंधित है, जो कि पार्ट 2 है। पिछली वीडियो मैंने आपकी जनजाति संबंधित बहुत सारी चीज़ें बताई थी। आज हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हमारा फेसबुक पेज टारगेट क्लासेस के नाम से बना हुआ है, आप वहां जा करके फेसबुक चैनल को भी फॉलो कर लें, जिससे आपको ये इम्पोर्टेंट वीडियो जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बात करेंगे हम कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है भील जनजाति। अब भील जनजाति ये मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत की भी सबसे पुरानी जनजातियों में से एक माना जाता है। यह है मध्य प्रदेश की बड़ी जनजाति तथा भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। भील लोग जो अपना मूल स्थान है वो राजस्थान के कुशलगढ़ में कुशलगढ़ के ढोलका नामक स्थान को मानते हैं। मूलतः भील जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड परिवार का माना जाता है। लेखक हैं इतिहासकार हीरालाल व रसेल। इनके अनुसार जो भील शब्द का प्रयोग हुआ है वो 600 ईस्वी में हुआ। तो याद रखिएगा, भील शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो 600 ईस्वी में हुआ है। किसके अनुसार? हीरालाल और रसेल के अनुसार। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो भील जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति में से मानी जाती है। अब एक मैप के माध्यम से हम समझ लेते हैं मध्य प्रदेश में कि भील जनजाति के कौन कौन से फैक्ट हैं। फैक्ट समझने के बाद में फिर मैं आपको डिटेल करवाऊंगा। तो चलिए एक मैप बना लेते हैं मध्य प्रदेश का। अब हम बात करेंगे कि भील जनजाति जो है तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो भील जनजाति मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं? तो धार, झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर और बड़वानी। याद रखिएगा, ये जो क्षेत्र हैं, जिले हैं, यहाँ पर भील जनजाति की सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। अब इनके पर्व की अगर हम बात करें तो पर्व में गल, भगोरिया। अब भगोरिया जो बात करें तो भगोरिया जो है भील जनजाति का सबसे प्रमुख पर्व माना जाता है। इसके अलावा नवई, चलवाणी और जातरा, ये भील जनजाति के प्रमुख पर्व हैं। अब इनकी कृषि की बात करें तो जो खेती की जाती है तो खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो खेती को चिमाता और दजिया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चिमाता और दजिया ये कृषि को कहा जाता है। पंचायत को कोटवार कहा जाता है। पंचायत, कोटवार। इनके जो प्रमुख देवता हैं वो हैं राजपंथा। राजपंथा भील जनजाति के प्रमुख देवताओं में से माने जाते हैं। पवित्र व्यक्ति की अगर हम बात करें तो भगत और मध्वी। भील जनजाति में जो पवित्र व्यक्ति होते हैं, जो संत टाइप के लोग होते हैं, उन्हें भगत या मध्वी कहा जाता है। ठीक है। अब विवाह की बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से विवाह होते हैं। तो यहाँ पर विवाह में नातहा, घर जमाई, अपहरण। याद रखिएगा, नातहा, घर जमाई और अपहरण, और साथ ही साथ एक और विवाह होता है जिसे वधू मूल्य कहा जाता है। पैसा दे करके लड़की को खरीदा जाता है और उससे विवाह किया जाता है। क्लियर है। अब नृत्य की बात करेंगे कि कौन कौन से जो है भील जनजाति में नृत्य होते हैं। तो नृत्य में है बड़वा, दोही। बड़वा, दोही और भगोरिया इस जनजाति का जो है सबसे प्रमुख नृत्य है। इसके अलावा नृत्य में जो है घूमर और गरबी,
घूमर और गरबी नृत्य भी किया जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, नोट कर लीजिए कि भील जनजाति में कौन कौन से फैक्ट निकल के आ रहे हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे बोली कौन सी है, तो भील समाज की जो बोली है वो है भीली। ये भीली भाषा का जो है बातचीत करने में प्रयोग करते हैं। इनकी बहुत सारी उपजातियां भी हैं, जैसे बरेला, बरेलिया, भिलाला, ठीक है, बरेला, बरेलिया, भिलाला, पटरिया, रैथास, ये क्या है, इनकी उपजातियां। उपजातियां और भी जैसे बेगास वगैरह भी हैं। अब हम बात करेंगे कि इनकी आवाज़ संरचना की, कि इनकी आवाज़ संरचना क्या क्या है। तो मकान को भील जनजाति में कु कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, मकान को कु कहा जाता है। और मोहल्ला को फालिया कहा जाता है, क्लियर है। गांव को पाल कहा जाता है। तो ये भील जनजाति के अंतर्गत मकान को कु, मोहल्ला को फालिया और गांव को पाल कहा जाता है। भील जनजाति का सबसे प्रसिद्ध चित्र या फिर चित्र को क्या कहते हैं, तो चित्र को कहा जाता है पिथौरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो भील जनजाति के चित्र को पिथौरा कहा जाता है। प्रथा, जो रीति रिवाज है, तो प्रथा को दापा कहते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रथा को दापा कहते हैं। और भील जो है सबसे बड़ी जनजाति के रूप में मानी जाती है। तो ये मैंने आपको जो है भील जनजाति से संबंधित सारे फैक्ट जो है आपको लिख करके मैंने बता दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भील जनजाति के भौगोलिक विस्तार की अगर बात करें तो भील जनजाति पश्चिमी मध्य प्रदेश में विशेषकर धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, रतलाम जिलों में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के अलावा ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में भील जनजाति के साथ भिलाला, पटलिया और राठ जनजातियां भी अधिवासित हैं। भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जो भील की जनसंख्या है वो 46,18,068 है। याद रखिएगा, 46,18,068 ये भील जनजाति की मध्य प्रदेश में 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या है, जो प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या का 37.7% है। सर्वाधिक भील जनसंख्या धार जिले में पाई जाती है और धार जिले में जो इनकी जनसंख्या है वो 12 लाख के करीब है। कहाँ है? धार में। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भील जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? धार जिले में पाई जाती है। इनका जो शरीर है वो सुसंगठित, गहरा भूरा रंग जो होता है वो गहरा भूरा रंग होता है, काली आंखें होती हैं, गोल चेहरा होता है, वो सुडौल शरीर होता है। भील शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो तेलुगु शब्द भिल्ल से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष। भील शब्द सबसे पहले कथा सरित सागर में प्रयोग में लाया गया, जिसमें इन्हें विंध्य क्षेत्र का निवासी बताया गया है। ऋग्वेद में भीलों के लिए अनास शब्द का प्रयोग हुआ है। याद रखिएगा, भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और 2011 में जो इनकी जनसंख्या है वो 46,18,068 पाई गई है। अब हम आगे बात करते हैं कि दत्तकंथा के अनुसार भील स्वयं को महादेव का वंशज मानते हैं, शंकर जी का वंशज मानते हैं। डॉक्टर मजूमदार जो इतिहासकार हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक रेसेज एंड कल्चरल ऑफ इंडिया में भील जनजाति का संबंध निग्रोटो प्रजाति से बताया है। कर्नल टॉड ने इनको वन पुत्र और भूगोलविद टॉलमी ने तीरंदाज कहा है। भील जनजाति की सामाजिक संरचना की बात करें तो परिवार जो है पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अनुसार चलता है और इनमें संयुक्त परिवार प्रथा का है, मतलब एक जो है बड़े परिवार के रूप में ये रहते हैं। प्रमुख उपजातियों में बरेला, भिलाला सबसे बड़ी व महाराणा प्रताप का वंशज भी इन्हें कहा जाता है। पटरिया, रैथास, बैगास, भीली, माड़वी, पुजारो
ये जो है औषधि व रोग उपचार में विशेषज्ञ होते हैं। कौन? जिन्हें हम पुजारों के नाम से जानते हैं, जो भील की उपजाति है। कोटवार ग्रामीण प्रशासन की देखरेख करने वाला होता है। मध भी सबसे पवित्र होता है। और तड़वी औरंगजेब के समय इस्लाम धर्म को अपना लिया और ये तड़वी भील कहलाए। लंगोट भील जो वनों में निवास करते हैं। गोत्र की बात करें तो भील जनजाति में कुल 71 गोत्र हैं, जिनके नाम पशु पक्षियों वनस्पतियों के नाम पर रखे गए, जैसे जमानिया है, रोहिणी है, और अवलिया है, मछरिया है, मोरी तथा घोड़ा मारिया। कुल 71 गोत्रों में से 48 टोटमिक गोत्र, 17 पेड़ पौधे, 19 पशु पक्षियों तथा 12 अन्य प्राकृतिक वस्तुओं से संबंधित है। निवास की बात करें तो मिट्टी पत्थर बांस के घर बनाते हैं। इनके निवास को फाल्या व घरों को कू कहा जाता है। कई फाल्या से मिलकर एक गांव बनता है, जिसे क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। मैंने आपको यहाँ पर लिख करके बता दिया है। भीलों के गांव के मुखिया को गमेती कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा कि भीलों के जो गांव के मुखिया उन्हें गमेती कहा जाता है। पुरुष लंगोटी व सिर पर साफा बांधते हैं। महिलाएं अंगरखा वस्त्र का प्रयोग करती हैं। स्त्री व पुरुष दोनों आभूषणों के शौकीन होते हैं। भील जनजाति गुदना प्रिय जनजाति भी है, तो याद रखिएगा जो भील जनजाति है वो गुदना प्रिय जनजाति भी कहलाती है। और भील जनजाति में पहने जाने वाले वस्त्र कौन कौन से हैं, इसके बारे में बात करें तो सिंदूरी, जो स्त्रियों में प्रचलित लाल रंग की साड़ी है, वो इसका जो है प्रयोग करते हैं। ढेपाड़ा पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती होती है। पोतिया, पोतिया सिर पर पहने जाने वाले साफा को कहते हैं। खोयतू कमर पर बांधे जाने वाला लंगोट। कच्छाबू महिलाओं का घुटने तक के घाघरा को कच्छाबू कहा जाता है। फालू कमर का अंगोछा होता है। अंगरूखी स्त्रियों की चोली को कहा जाता है। अब हम बात करें इनके भोजन खान पान की। इनका जो मुख्य भोजन है वो राबड़ी, जो मकई की धुली से बना होता है। मक्के की रोटी, ताड़ी तथा ज्वार इनका प्रिय भोजन है। अन्य भोजनों में चबली राजा, गवार फली तथा भुट्टा भी है। तो याद रखिएगा ये भोजन और खान पान की बात करते हैं। फिर भील जनजाति में सामाजिक संगठन 4 रूप में पाए जाते हैं। अच्छा ध्यान से सुनिएगा। अटक, एक ही पूर्वज से उत्पन्न। आदेख, गोत्र व कुल। तो सामाजिक संगठन 4 रूप से हुए, अटक, आदेख, गोत्र व कुल। इसमें हलमा परंपरा है। हलमा परंपरा की अगर हम बात करें तो ये एक सामुदायिक परंपरा है, जिसमें किसी व्यक्ति या परिवार को संकट से उबारने के लिए ग्रामीणों द्वारा सहयोग किया जाता है। भील जनजाति हलमा जल संरक्षण परंपरा पानी बचाने के लिए करती है। इसमें जनजाति समुदाय एकत्रित होकर जल संकट निदान व भूजल स्तर में सुधार के लिए कार्य करती है। इस परंपरा को 2005 में महेश शर्मा व शिवगंगा ने एनजीओ शिवगंगा शुरू किया था। अब भील जनजातियों के प्रमुख व्यक्तियों की अगर हम बात करें तो इनमें है पटेल। पटेल गांव का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी व सामाजिक कार्यों में भूमिका निभाता है। दूसरा है तड़वी, प्रमुख व्यक्ति है, यह पटेल का सहायक होता है। डाहला, यह गांव का वृद्ध पुरुष होता है जो सामाजिक कार्य में भंडार गृह का कार्य देखता है। फिर है पुजारा, यह धार्मिक कार्यों को संपन्न कराता है। बड़वा, सामाजिक कार्यों में बड़वा देवी देवताओं का भार ग्रहण करता है। यह भीलों के डॉक्टर के रूप में भी जाना जाता है। कोटवार, यह ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यों को करता है। इसकी नियुक्ति पटेल द्वारा की जाती है। फिर है गायक, यह बड़वा का सहायक होता है। फिर है भांजगड़िया, जो प्रमुख व्यक्ति है भांजगड़िया, यह मंगनी के समय प्रक्रिया को पूरा करवाता है। भांजगड़िया दोनों परिवारों का परिचित होता है तथा मंगनी तय होने पर वधू मूल्य के लिए वर पक्ष को संदेश भेजता है, जिसे हम दलाल भी कह सकते हैं। गमेती भीलों के गांव का मुखिया होता है। पालवी ऊंची पहाड़ी पर रहने वाला व्यक्ति होता है। बुलावा, यह व्यक्ति जो मार्गदर्शन करने का कार्य करता है। और एक होता है भोपा, ये धार्मिक संस्कार कराने वाला व्यक्ति होता है। भील जनजाति की सामाजिक परंपरा की अगर हम बात करें तो पहला है जन्म संस्कार। शिशु जन्म के समय सूर्य पूजा का बड़ा महत्व है। यहाँ पे शांता प्रथा मनाई जाती है, जैसे शिशु जन्म के 7 दिन बाद प्रसूदा को हल्दी लगाने की प्रथा है।
बच्चों के 12 वर्ष के होने पर उनके दाहिने हाथ की भुजा पर तीर से दागा जाता है, जिसे जेव डंपा कहा जाता है। याद रखिएगा, जेव डंपा धनुष की तीर से हाथ में, दाएं हाथ में बुदना गोदा जाता है। दूसरी बात करते हैं हम विवाह। तो भील युवक युवती विवाह हेतु स्वतंत्र होते हैं। इनमें कई प्रकार का विवाह प्रचलन। भीलों का प्रमुख प्रणय पर्व भगोरिया है। इनमें विवाह कई प्रकार के, जैसे पहला है घर घुसी विवाह। इसमें कन्या लड़के के घर हठ पूर्वक प्रवेश कर जाती है। कन्या लड़के के घर में, है ना, जबरदस्ती जो है क्या करती, प्रवेश कर जाती है। दूसरा है परीक्षा विवाह। इसमें विवाह पूर्व लड़के के शौर्य व साहस का परीक्षण किया जाता है। तीसरा है गोल गधेड़ो विवाह। भगोरिया में युवक युवती द्वारा अपनी पसंद से किया गया विवाह होता है। फिर है पलायन विवाह। लड़का लड़की द्वारा घर से भागकर किया गया विवाह होता है। फिर है दापा विवाह। वधु मूल्य देकर किया गया विवाह। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दापा विवाह को समाप्त करने के लिए साथीदार 2016 में अभियान भी प्रारंभ किया है। फिर है लुगड़ा लाडी। संबंध तय होने पर लड़का लड़की का गठजोड़ करके घर ले आते हैं। धारणा विवाह। एक पत्नी रहते हुए पत्नी की सहमति से किया गया दूसरा विवाह। ना तारा विवाह, ये विधवा पुनर्विवाह है। ठीक है, इसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अब हम बात करेंगे भांज गड़ा प्रथा की। तो राजस्थान व मध्य प्रदेश में प्रचलित इस प्रथा में जब कोई विवाहित पति पत्नी अपने साथी को छोड़कर चला जाता है, तब भांज गड़ा प्रथा का प्रयोग होता है। इसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को एक निश्चित राशि देता है। यह समझौते से जुड़ी प्रथा है। फिर है मौताड़ा प्रथा। भील जनजाति में प्रचलित प्रथा, जिसमें विवाद और खून खराबे की स्थिति में जुर्माना वसूल किया जाता है। तीसरा है मृत्यु संस्कार। भीलों में मृत्यु संस्कार हेतु सबको जलाने की परंपरा होती है। तो कौन कौन सी परंपरा है? तो पहला है गातला प्रथा। इस प्रथा में भील मृतक की स्मृति में शिल्प के पत्थर गाड़े जाते हैं। दूसरा टिया, मृतक की स्मृति में किए जाने वाला सामूहिक भोज। तीसरा कट्टा प्रथा, भीलों में प्रचलित एक मृत्यु भोज प्रथा होती है। अब हम संस्कृति की बात करें तो नृत्य और गान भील जनजाति के प्रमुख नृत्य डोहिया, भगोरिया, गहर, डोहो, गरबी आदि हैं। डोहिया नृत्य भगोरिया हाट में प्रचलित है। गहर नृत्य होली के अवसर पर होने वाला नृत्य है। गरबी दीपावली के अवसर पर किया जाता है। वीरबाल्या धार्मिक नृत्य श्रावण मास और नवरात्रि में बड़वा द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। नेजा नृत्य होली के तीसरे दिन प्रारंभ होता है। रेलो गीत भीलों से संबंधित ही है। बुबंटिया लोकगीत भील स्त्री द्वारा गाया जाने वाला जो है ये लोकगीत है, जिसे बुबंटिया कहते हैं। हमसीड़ो ये युगल लोकगीत है। भील स्त्री व पुरुष द्वारा दोनों के द्वारा ये लोकगीत गाया जाता है। अब हम विवाह नृत्य की बात करें तो यहाँ पे पुरुष डांग में साल नृत्य सबसे प्रसिद्ध है। बारात मार्ग में स्त्री पुरुष द्वारा अलग अलग समूह में यह नृत्य किया जाता है। फिर है लतमार साला, ये भी विवाह नृत्य है। बारात आगमन पर स्त्रियों द्वारा किया गया नृत्य, जिसे लतमार साला कहा जाता है। हाथी माना नृत्य नृत्य विवाह के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा किया गया नृत्य होता है। फिर है घोर नृत्य, स्त्रियों द्वारा चिटकीटा हाथ में लेकर किए जाने वाला नृत्य है। लोहरी नृत्य स्त्रियों द्वारा अर्धवृत्त बनाकर किए जाने वाला नृत्य, जिसे लोहरी नृत्य के नाम से जाना जाता है। फिर है फरकड़ी नृत्य, वर वधू पक्ष के आपस में मिलने के दौरान किए जाने वाला ये नृत्य होता है। फिर है परवयो नृत्य, यह विवाह के पश्चात वर वधू द्वारा एक दूसरे को गले लगाते हुए चिढ़ाकर ये नृत्य किया जाता है। तो एक दूसरे को चिढ़ाया करके ये नृत्य करते हैं, जिसे किस नाम जानते हैं? परवयो नृत्य के नाम से जाना जाता है। अब प्रमुख वाद्य यंत्र की बात कर लेते हैं तो बांसुरी, अलगोजा, केंदी, केंद्रिया, कामड़ी, थाली, ढोल और मादल, कुड़ी, ढाक, फेफरिया, ये जो है वाद्य यंत्र है जो भील जनजाति के लोगों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अब हम चित्रकला की बात करेंगे तो भील मांगलिक अवसरों पर विभिन्न प्रकार के भित्ति चित्र बनाते हैं, जिनमें पिथौरा भील जनजाति का प्रमुख भित्ति चित्र है, दीवार में बनाया जाने वाला चित्र है। इनका प्रमुख चित्र गोदना, गातला, अम्बा, कहावरी, हितारा है।
गोदरेज कला घरों में मांगलिक अवसर पर पशु पक्षी व फलों का चित्रांकन किया जाता है, जिसे गोदरेज कला के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे पिथौरा चित्रकारी की। तो जोवट व अलीराजपुर क्षेत्र में ये बहुत प्रचलित है। पिथौरा चित्रकारी करने वाले कलाकार को लखींद्रा उपनाम से जाना जाता है। भील जनजाति में पिथौरा चित्रांकन को पवित्र माना जाता है। भील जनजाति द्वारा भीली भाषा का प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश के धार, रतलाम व झाबुआ जिलों में भीली भाषा पर मालवी का प्रभाव देखने को मिलता है। खरगोन जिले में निवासरत भील निमाड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। इनसे बहुत सारे ऐसे भील जनजाति से जुड़े हुए प्रसिद्ध व्यक्ति भी हैं, जिनमें पेमा फत्या सब जानते होंगे। पिथौरा चित्रकला परंपरा के प्रसिद्ध कलाकार हैं, लखींद्रा कलाकार, क्योंकि उपनाम लखींद्रा के नाम से जाना जाता है, जो पिथौरा चित्रकला में पारंगत होते हैं। इनका जो संबंध है वो झाबुआ मध्य प्रदेश से है। दूसरा नाम है भूरी बाई, पिथौरा चित्रकला की प्रसिद्ध कलाकार, इनका भी संबंध झाबुआ से है। भील जनजाति अब खुद को जो है महर्षि वाल्मीकि से संबंधित बताते हैं। भील जनजाति कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गे का पालन करती है। इनमें सगोत्र विवाह वर्जित है। भीलों का जो महत्वपूर्ण वृक्ष ताड़ी व आस्था वाला पशु घोड़ा है। इसमें जनजाति में मामा संबोधन लोकप्रिय है। ये जो है जिससे भी मिलते हैं उसको मामा शब्द का प्रयोग करके संबोधन करते हैं। जैसे हम बोले कि और भाई तो बोले और मामा, ठीक है। भील संसार की सबसे रंगप्रिय जनजाति मानी जाती है। मध्य प्रदेश का प्रथम भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र भावरा, जो कि अलीराजपुर में स्थित है। भीलों का गांधी मामा बालेश्वर दयाल को कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है कि भीलों का गांधी, तो मामा बालेश्वर दयाल को कहा जाता है। घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा को भीलों का कुंभ मेला कहा जाता है। भील जनजाति का जो प्रिय खाद्य पदार्थ है वो राबड़ी है। उत्सव की बात करें तो उत्सव में है भगोरिया। भगोरिया जो नृत्य है, भगोरिया जो उत्सव है, वो होलिका दहन के समय मनाया जाने वाला पर्व। यह संपूर्ण भील क्षेत्र में मनाया जाता है। भंगोर देव के नाम पर यह पर्व भगोरिया नाम से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से झाबुआ अलीराजपुर में मनाया जाता है। 7 दिन तक इस पर्व को मनाया जाता है और 3 भागों में इसे बांटा गया है। जैसे गुलालिया, इस विवाह हेतु इसमें विवाह हेतु इच्छुक युवक अपनी पसंद की युवती को गुलाल लगाकर प्रेम व्यक्त करता है। यदि युवती भी प्रतिक्रिया स्वरूप गुलाल लगा दे तो युवती की भी सहमति मान ली जाती है। अगर इसी कंडीशन में कोई व्यक्ति गुलाल लगाता है, उसको अगर वो लड़की थपेड़ा मार देती है तो समझ जाइए कि वो सहमत नहीं है। फिर है गोल गधेड़ो। इसमें लड़कियों का एक समूह लड़कों को घेरे रहती है। यदि लड़का लड़की को भगा ले जाने में सफल हो जाता है तो स्वीकृति से यह विवाह कर दिया जाता है। तीसरा है उजाड़िया। होली की समाप्ति पर उजाड़िया हाट का आयोजन किया जाता है, जहां भील आदिवासी अपनी आवश्यकता का सामान खरीदते हैं। तो इस प्रकार से 3 भागों में जो है इसे बांटा गया है। ये यहाँ पर एक दिवासा पर्व मनाया जाता है, जो भील इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए श्रावण मास की अमावस्या को दिवासा मनाते हैं। एक और पर्व है गल पर्व। यह होली के दूसरे दिन मनाया जाता है। गल नरसिंह भगवान का स्वरूप है, जो सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करता है। भील गल देवता को पितृदेव भी मानते हैं। भीलों का विश्वास है कि गल बाबा सभी रोगों को गला देते हैं। फिर है नवड़ी। यह नवरात्र या नवड़ी भील का धार्मिक अनुष्ठान पर्व, जिसमें वह अपनी कुल देवी की पूजा करते हैं। फिर है जातर पर्व। यह पर्व 2 बार मनाया जाता है। क्लियर है? यह पर्व कितनी बार मनाया जाता है? 2 बार मनाया जाता है। मक्के की बुआई के समय व पौधे कुछ बड़े होने के बाद में यह पर्व को मनाते हैं। फिर है नवई पर्व। नवई पर्व नए अनाज के उपयोग का उत्सव है। इसमें भील लोग नए अनाज को पका कर खाते हैं। फिर है डोहा उत्सव। यह उत्सव दुधारू पशुओं को दूध को बढ़ाने के लिए और बछड़ों को असमय काल के ग्रास से बचाने के लिए खेड़ा देवी की आराधना में मनाया जाता है। डोहा उत्सव मनौती से संबंधित है। फिर है इंदल उत्सव। इसका आयोजन मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। यह कार्तिक माह में मनाया जाता है। भीलों का धार्मिक जीवन विभिन्न देवी देवताओं की पूजा, आत्मवादी अर्थात भूत प्रेत व आत्मा में ये विश्वास करते हैं। प्रमुख देवताओं में राजपंथा, बावदेव, चौराण माता, गणेश, शंकर, हनुमान इनके प्रमुख देवता हैं। तो भीलों के जो है जो बावदेव है, तो बावदेव की हम बात करें, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा।
भील इन्हें इंद्र के रूप में मानते हैं और इन्हीं की आराधना से वर्षा होती है और ये इनके प्रमुख देवता है, ऐसा उनका मानना है। फिर है कुहाजा देव, पशुओं की रक्षा व संपन्नता के लिए। गलदेव, नरसिंह भगवान का रूप जो सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करता है। फिर है राजपंथा, भीलों के सबसे शक्तिशाली देवता हैं ये। फिर सावन माता और माल्या बाबा, कृषि व वन उपज की रक्षा हेतु खेतों की स्थापना करते हैं। कौन? सावन माता और माल्या बाबा। फिर है हवन माता, ये प्राकृतिक प्रकोप से रक्षा करती। भैरू देव, ये शक्ति के प्रतीक हैं और युद्ध विजय हेतु इनकी आराधना की जाती है। फिर है देसी भावर, संकट के समय इनकी आराधना होती है। जस्सा देवी, दिवाली में इनकी पूजा होती है। घिरसरी और थम्बोला, बाहरी प्रकोप से बचने के लिए घर के प्रमुख स्तंभ के पास देव स्थापना की जाती है, जिसे घिरसरी व थम्बोला देव कहते हैं। फिर है सोवण माता, पशुओं की रक्षा करने वाली देवी। भैंसा देव, जानवरों की रक्षा हेतु इनकी आराधना की जाती है। खोडियाल माता, विकलांगों को ठीक करने वाली देवी। और शीतला माता, ये बीमारियों से रक्षा करती है। भील जनजाति एक निर्धन जनजाति है जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है। भील लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं जिसे चिमाता कहा जाता है। भीली भाषा में इसे ढाह ढिया कहा जाता है। भील कृषि के अलावा मजदूरी व व्यवसाय का भी कार्य करते हैं। अब अस्त्र शस्त्र की बात करें तो भीलों का प्रमुख जो अस्त्र शस्त्र वो धनेली धनुष, बिलखी बाण, बिटली शिकारी बाण, फलिया धारदार हथियार। निमाण निशाकर ने भील जनजाति को लड़ाकू जनजाति कहा है। तो इस तरीके से जो है भील जनजाति के बारे में मैंने आपको हर एक छोटी चीज़ें बताई, पूरा डिटेल में, कहीं भी कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और उसे एक कॉपी में नोट करते रहिएगा। और आपको बता दूं कि हमारे जो नए बैच हैं ऑफलाइन बैच 1 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो वो बाणगंगा पेट्रोल पंप के सामने आकर के एकेडमी विजिट करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करके जो है और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।